आज बैसाख कृष्ण द्वादशी है। आज स्वामी लक्ष्मण जू का जयंती है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार उनका जन्म तो 9 मई को हुआ था, पर विक्रम संवत के हिसाब से बैसाख कृष्ण के द्वादशी को हुआ था। वो काश्मीरी पंडित थे, श्रीनगर में उनका जन्म हुआ। वो महान संत हुए कश्मीर शैविज्म में, और बचपन से ही उनको पढ़ने का मौका मिला। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको अध्यात्म के लिए बहुत सुविधा मिलती है। हाँ, ज़्यादातर लोग तो दैनिक जीवन में ही बिता देते हैं। हाँ, तो वो अपने बच्चों को भी विरासत में वही झंझट ही देके जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे जिद्दू कृष्णमूर्ति, लक्ष्मण जू और ऐसे कुछ लोग ही हैं जिनको विरासत में अध्यात्म में मिला है। तो उनके जो पिता थे नारायण जी, वो बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि कश्मीर शैविज्म पर काम हो। तो उन्होंने जितना काम किया उसके बाद उन्होंने अपने बेटे लक्ष्मण जू को तैयार किया और बचपन से ही कश्मीर शैविज्म के बारे में अध्ययन करना उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उनके पिताजी ने उनको गुरुकुल भेज दिया था संस्कृत पढ़ने के लिए, और कश्मीर शैविज्म के बारे में उन्होंने पढ़ाई की और उसमें बहुत अच्छा उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। और उसको बहुत फैलाया, उन्होंने बचा के रखा। और जिस तरीके से उन्होंने फिर कश्मीर शैविज्म को इंटरप्रेट किया, तो ऐसा था कि कश्मीर शैविज्म का पुनर्जन्म हो गया, पुनर्जीवित हो गया कश्मीर शैविज्म। इतना अच्छा से उन्होंने बताया। हमारी जो वैदिक संस्कृति है जिसको हम आज देख रहे हैं, उसमें कई बड़े मत हैं, कई बड़े संप्रदाय हैं। उसमें 5 बड़े संप्रदाय हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा जो संप्रदाय है वो है शैव मत का। और शैव मत में भी जो कश्मीर शैविज्म है वो सबसे बड़ा है। और ये लगभग आप समझिए कम से कम इतिहास जो मिलता है कम से कम 5000 वर्षों का मिलता है। ये हो सकता है उससे पुरानी बात हो, क्योंकि शिव की जो बात है वो अलग अलग रूप में अलग अलग समय में हमें देखने को मिलता है। तो कश्मीर शैविज्म जो है वो सबसे बड़ा है और सबसे पुराना है। तो 5 वर्षों होते ही मतलब वो तो गुरुकुल चले गए, उसके बाद घर आए। फिर उनको 19 वर्षों तक, 19 वर्ष के जब हुए तो उनको कुछ रियलाइजेशन हुआ। हाँ, जिसको सतोरी कहते हैं ना, वैसा हुआ। तो सतोरी होने के बाद और अध्यात्म में गहरे डूबने के बाद कौन व्यक्ति घर में रहना चाहता है, खासकर जब सुविधा हो तो वो अपने घर के निकट ही एक जगह था, गुप्त गंगा जिसको कहते हैं, वहाँ चले गए। अब ये जो जगह है ये कोई साधारण जगह नहीं थी। यहाँ पे एक महेश्वर बोलकर एक छोटा सा पहाड़, एक टीला है। हाँ, वहाँ पे उस गुफा में कहते हैं लोग कि अभिनव गुप्त जी रहा करते थे। तो अभिनव गुप्त के बारे में तो हम जानते हैं कि वो तंत्र आलोक के और कश्मीर शैविज्म के प्रवर्तक थे। तो वहाँ पे वो 11 वर्षों तक रहे, उन्होंने अध्ययन किया, वहाँ पे ध्यान किया, वहाँ उन्होंने तपस्या की। और माना जाता है कि वहाँ पे 30 वर्ष की उम्र में उनको जो है संबोधि का अनुभव हुआ, संबोधि को प्राप्त हुए। तो वो संबोधि को उपलब्ध होने के बाद वो वापस अपने जीवन में आ गए, मतलब देश दुनिया का जो संसार है उसमें आ गए। अब देखिए, एक मज़ेदार बात है यहाँ पे जो उनसे जानने को मिलता है कि जब आदमी गहरे जाना चाहता है, यानी जब उसको कुछ पाना है, जब उसको लगता है कि उसकी प्यास बाकी है, जब उसको लगता है कि परमात्मा की खोज करनी है, तो आदमी कहाँ जाता है? वो जंगल जाता है, पहाड़ जाता है, हाँ, गुप्त गुफाओं में जाता है ना। ये हमने पहले भी देखा, जैसे गौतम बुद्ध के साथ। तो उसकी बड़ी विवेचना है सब जगह पूरे शास्त्रों में। लेकिन एक बात मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जब कोई व्यक्ति संबोधि को उपलब्ध हो जाता है
वो पूर्ण स्वरूप को जान लेता है, वो सत्य को जान लेता है, तो वो क्या करता है? वो वापस संसार में आ जाता है। ये हमने पहले भी सबके साथ देखा है ना? तो कहते हैं ना, अगर आपको कुछ नहीं मिला है, कुछ पाना है, तो एक तरीके से आपका ये दुख है। तो दुख में आप अकेले रहना चाहते हैं, और जब संबोधि हो गए तो वो तो परम सुख है। तो सुख आप बांटना चाहते हैं, तो आप वापस संसार में आना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब वो 30 वर्ष के हो गए और संबोधि को उपलब्ध हो गए, तो वापस संसार में आ गए। तो वो बॉम्बे गए और घूमने लगे सब जगह। महात्मा गांधी के साथ थे सेवाग्राम में कुछ दिनों तक। फिर उनका तो अध्यात्म में रुचि था, तो वो पौंडीचेरी चले गए, श्री अरविंदो आश्रम उनके साथ थे, अरविंदो जी के साथ। उसके बाद उस समय संयोग की बात है, रमन महर्षि भी थे त्रिभुवनमलाई में, तो उनके आश्रम में गए, उनसे मिले, उनके साथ रहे। और वो कहते हैं अपनी बायोग्राफी या जो भी उन्होंने नोट्स लिखे हैं उसमें, कि वो उनके सबसे अच्छे दिन थे, क्योंकि उन्होंने शेयरिंग की। वो इनलाइटेंड मास्टर्स से मिले, अरविंदो, रमन महर्षि, और बहुत अच्छा लगा महात्मा गांधी से मिलके, और बाकी लोगों से भी बहुत मिले वो। हाँ, फिर वो कश्मीर आ गए। अब कश्मीर में तो बहुत ठंड पड़ती है, तो वो क्या करते थे कि गर्मी के दिनों में, समर में वो कश्मीर में रहते थे, और जब बहुत ठंड पड़ती है तो वो घूमने जाया करते थे। तो उनका एक अलग का सिलसिला ही बन गया। फिर बहुत लोग मिलने लगे, बहुत लोगों से बात होने लगी। फिर उन्होंने कश्मीर शैविज्म पे बोलना शुरू किया। तो जब उन्होंने कश्मीर शैविज्म पे बोलने लगा तो बहुत भीड़ आ गई उनके पास, और वो बहुत फेमस हो गए। तो हम देखते हैं कि वो जब कश्मीर में रहते थे गर्मी के दिनों में, तो बहुत लोग उनसे मिलने आया करते थे, जैसे महेश योगी जी, बाबा मुक्तानंद। हाँ, और विदेश से बहुत लोग आए जिनको भी इस ज्ञान का पता चला, जिसने भी उनके नोट्स को पढ़ा, वो उनकी तरफ दौड़ा आया, खिंचा आया। तो वेस्टर्नर्स, पाश्चात्य से लोगों की भीड़ लग गई उनके पास। इतने लोग उनके पास आने लग गए थे। हाँ, और इनको जब मौका मिलता तो ठंड के समय में ये निकलते थे बाहर। तो एक बार जैसे एक जो बहुत प्रसिद्ध है कि वो बनारस आए थे, वो संस्कृत का कॉन्फ्रेंस था, तो गोपीनाथ कविराज जी से मिले थे, वो बहुत उल्लेखनीय है। उसके बाद बाहर से बहुत लोग उनके पास आते थे, और भारत से भी लोग उनके पास बहुत जाते थे। उसमें से प्रमुख थे जयदेव सिंह, जिन्होंने विज्ञान भैरव तंत्र पे लिखा है, नीलकंठ गुर्तु जी, आचार्य रामेश्वर झा जी, हाँ, जानकीनाथ कौल जी। तो ये तो भारत से लोग रेगुलर जाया करते थे, और बाहर से, विदेश से भी बहुत लोग आते थे, जैसे पॉल रेप्स, यूजिस, रेनेरो, एलेक्सिस, मार्क्स, बहुत लोग आते थे उनके पास। तो वो जो बोलना शुरू किए कश्मीर शैविज्म के बारे में, उसको रिकॉर्ड करना शुरू किया वेस्टर्नर्स लोगों ने, हाँ, खासकर जॉन यूजिस ने। हाँ, और उन्होंने रिकॉर्ड करके ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करके वो उसकी कॉपीज बना के जब देने लगे, तो ये विश्व विख्यात हो गए। हम सब जानते हैं 1990 के दशक में तो कश्मीर की समस्या बहुत बढ़ गई थी, तो वो बाहर चले गए थे, और वो अमेरिका भी गए थे। अमेरिका में उन्होंने, उनके बहुत फॉलोअर्स थे। अमेरिका में उन्होंने यूनिवर्सल शैव फेलोशिप के नाम से एक संस्था बनाई, और वहाँ पे जॉन यूजिस और उनकी जो वाइफ डेनिस है, उन्होंने बहुत काम किया। आज जो हम शैव को पाश्चात्य जगत में देखते हैं, वो लक्ष्मण जी की ही देन है।
आज अगर हम कहीं ना कहीं कह पाते हैं कि विश्व गुरु हैं हम, तो ये विश्व गुरु कहने का क्या अर्थ हुआ कि विश्व में हमारा जो ज्ञान है वो जाना है ना, लोगों को समझ में आना। तो ये काम लक्ष्मण जू ने किया था। तो अमेरिका में उन्होंने जॉन ह्यूजेस को ये जिम्मेवारी दी कि आप कश्मीर शैविज्म का काम करो। तो जॉन ह्यूजेस के साथ उनकी जो वाइफ थी डेनिस, उनकी भी बहुत समझ थी, उन्होंने भी बहुत पढ़ा, उन्होंने भी समझा और उन्होंने बहुत काम किया। तो हम एक बात और यहाँ पर एम्फसाइज करना चाहते हैं डेनिस पर। देखिए, आप जैसे रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, आप वही करते हैं, है ना। अगर आप आतंकवादी घर में रहेंगे तो आप आतंक ही सोचेंगे और करेंगे, हाँ। और अगर आप मॉनेस्ट्रीज में रहेंगे तो आपको अध्यात्म ही समझ में आएगा। तो डेनिस के साथ भी यही हुआ था, वो जॉन ह्यूजेस के साथ रहती थी। तो जॉन ह्यूजेस जो हैं वो पूरे भक्त थे लक्ष्मण जू के और कश्मीर शैविज्म को समझा। तो डेनिस उनकी वाइफ थी तो उन्होंने भी समझा। तो हमें इस बात का भी सीख मिलता है कि आपको अपना पार्टनर कैसा चुनना है, ये सोच समझ कर आप चुनिए, क्योंकि आपकी जीवन की दिशा और दशा उसी से तय होनी है।